कलवा पेड़ के नीचे बैठा था, काली भाई साहब जा रही थी, तो कलवा काली से क्या बोला, ए यहां आइए, ए यहां आइए। काली ने की बता क्या, तो बोला कुछ ना। फिर बोला ए यहां आइए, तो काली चली गई, बोली बता क्या, बोला कुछ ना। तो जब 3-4 बार हो गया तो काली बोली ओ अब निकल ले यहां से, नहीं तो तेरी मम्मी से कह दूंगी। आप सभी का स्वागत है। देखिए, पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी गुणों और वृद्धि संधि के बारे में। आज हम जो देखने वाले हैं वो यण और अयादि संधि के बारे में देखने वाले हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें यण और अयादि संधि में संधि विच्छेद करते समय, मतलब तोड़ते समय और जोड़ते समय समस्या होती होगी। देखते हैं मैंने किस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको संधि विच्छेद करने में या संधि के प्रश्न करने में समस्या है तो आप वीडियो का पहले पार्ट से शुरू करिएगा, मैं अपलोड कर चुका हूँ। उसमें मैंने आपको बेस सारी छोटी चीज़ें बताई हैं जिन्हें कहीं ना कहीं आप लोग मिस कर देते हैं। मैं जो आपको ये तरीका बताने वाला हूँ, इससे आए जो उत्तर होंगे वे 100% सही होंगे, कहीं भी गलती की संभावना नहीं रहती। देखिए, यण संधि जो है वो अन्य संधियों से भिन्न क्यों है, स्पेशल क्यों है। देखिए, आधा वर्ण होना यण संधि की पहचान नहीं है। मैं आपको पहले पार्ट में कई सारे ऐसे उदाहरण बता चुका हूँ जिनमें आधा वर्ण आने के बावजूद भी यण संधि नहीं होती। ठीक है, तो पहले ठीक से समझें, और मैं तो ये कहूँगा कि अपनी 100 ट्रिक खुद बनाएं, अपने ट्रिक खुद बनाइए। ठीक है, तो देखते हैं जरा। देखें, अगर हम इसकी बात करेंगे तो अब तक जितनी भी आपने संधि पढ़ी है, जैसे दीर्घ संधि में ए और ए दोनों की जगह मिलकर क्या हो जाएगा जी, आ हो जाता। दोनों मिल जाते हैं, आ प्लस ई के बाद हो जाता हमारा ए, किसमें जी, गुण संधि में। और आ प्लस ए के बाद हमारा क्या हो जाता है जी, अय हो जाता है। आपने तीनों संधियां पढ़ी होंगी, उसमें हमने देखा कि दो आवाज मिलके, कोई दो आवाज मिलके एक हो जाती हैं। लेकिन यण और अयादि संधि में ऐसा क्या खास है कि जो ये थोड़ी सी मुश्किल पड़ती है। देखिए, अगर हम इनकी चर्चा करते हैं यण और अयादि संधि की, तो इसमें होता क्या है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है, भिन्न स्वर का मतलब इनसे अलग हटके, तो होता क्या है, ई और ई इससे डायरेक्ट नहीं जुड़ता। जैसे अब तक की संधियों में हमने देखा कि आ के बाद अगर आ जाए तो दोनों की जगह मिलकर आ हो जाता है, दोनों डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। लेकिन इन संधियों में क्या था, इन संधियों में ये डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा। इसके आने के वजह से ई जो है वो पहले य की आवाज में बदलेगा, उसके बाद भिन्न स्वर में जुड़ेगा। ऐसी ऊ के बाद अगर भिन्न स्वर आया तो इस भिन्न स्वर की वजह से ऊ जो है पहले वा की आवाज में बदलेगा, फिर भिन्न स्वर के साथ जुड़ेगा। डायरेक्ट नहीं जुड़ता है, पहले बदलता है फिर जुड़ता है। ऐसी अगर री के बाद कोई भिन्न स्वर आया तो पहले री जो है वो रा की आवाज में बदलेगा, फिर भिन्न स्वर के साथ जुड़ेगा। ठीक है, इसे देखते हैं। आ ऐसे का ऐसी है, मैं पहले 2 पार्टों में बता चुका कि संधि पहले वाले के लास्ट में होगी और दूसरे वाले के शुरुआत में होगी। हमने क्या किया है कि पहले वाले के लास्ट में जो ई था उसे हमने अलग करके लिख दिया है। जैसे ही इस ई ने आ को देखा तो इसने क्या करा, इसने भैया अपना रूप बदल लिया। उसने कहा अभी आई तैयार होके, पैसा बोलनी कि अभी आ रही हूँ। तो ई के बाद जैसे ही भिन्न स्वर आएगा तो ई बदल जाएगा या में, और या में बदलने के बाद अब क्या है, ई जो है वो ई ना रही, ई जो है वो या हो गई। अब ई की जगह या पढ़ा जाएगा, या और आ मिलकर क्या होगा जी, पूरा या। हलंत के बाद अगर आ जाए तो हलंत गायब हो जाता है। अब जोड़ कर लिखेंगे तो आ तो बेचारा ऐसी का ऐसी बचा। अब ता की जो ई थी वो तो यह बदल कर भाग गई, बेचारा ऐसे का ऐसी खड़ा रह गया और देख रहा है कि भैया कहाँ को देखूं, तो ये बनेगा अत्यधिक। समझ आ रही है? इस तरीके से यण संधि की मैकेनिज्म काम करती है। ना ऐसे का ऐसी रहेगा, दा में किसकी मात्रा लग रही है जी, ई की। फिर बचा हमारे पास ए, और सवर्य को हम ऐसे कैसे लिख देंगे, देखिएगा तोड़ के सा प्लस वा प्लस रा प्लस या लिखने की जरूरत नहीं है। तो जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो इस ए की वजह से ई जो है वो बदल जाएगा किसमें, या में। जब हम जोड़ के लिखेंगे तो अब ई की आवाज ई नहीं पढ़ी जाएगी, ई की आवाज पढ़ी जाएगी या, और या और ए मिलकर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। जब मैं जोड़ के लिखूँ तो ना हमारे पास ऐसे का ऐसी रहा, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। दा हो गया बेचारा अधूरा, यह और ए मिलकर हमारे पास हो जाएगा ये, और बचा सवर्य। सवर्य को हम ऐसे का ऐसे लिख देंगे तो ये नदेश्वर्य हो गया। जब हम इसे जोड़ कर लिखते हैं, मैं आपको बता चुका था पहली वाली कक्षा में कि विद्या वाला दय जो होता है वो दय और य के मेल से मिलकर बना होता है, ये द्य का योग होता है। ठीक है, तो जब हम इसे जोड़ कर लिखेंगे तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, ना
और दा और या मिलकर दिए हो जाएगा, दो मात्रा एज इट इज रहेंगी और होगा नद्येश्वर्य। ठीक है, तो जो लोग ये याद करते हैं कि हर दो मात्राओं वाली वृद्धि संधि होती है तो आप यहाँ पे गलत हो जाएंगे। यहाँ पे दो मात्रा तो है लेकिन साथ ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे यण संधि है। तो हिसाब से एक बार समझ लीजिएगा, ऐसी प्रश्न होते हैं जो हमें रैंक में अलग कर देते हैं, ये मेरिट लिस्ट में अलग कर देते हैं। तो ध्यान से देखेंगे। अब इसे देखेंगे सखी प्लस आगमन। सा ऐसे का ऐसी रहेगा। खा जो है, खा पे लग रहा है क्या जी, बड़ी की मात्रा। फिर हमारे पास बचा आ, और गमन को हम ऐसे का ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर हम देखेंगे तो ई जो है, ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आया तो जाहिर सी बात है ई बदल जाती किसमें जी, या में बदल जाती है। तो मैं इसे इसलिए काट रहा हूं क्योंकि मिलाते हुए लिखेंगे तो ई की आवाज ई ना पढ़ के यह पढ़ी जाएगी। यह और आ मिलकर क्या हो जाएगा, या। जब हम जोड़ोगे तो सा ऐसे का ऐसी बचेगा और आधा खा, यह और आ मिलकर हो जाएगा या। गए मैंने सख्यागमन, संख्यागमन नहीं होता, बहुत सारे लोग संख्यागमन लिखते हैं और संख्यागमन ऑप्शन में आता भी है। तो ध्यान से देखें, सखी प्लस आगमन। सखी का मतलब कहते हैं सहेली, सहेली के आने को सख्यागमन कह रहे हैं। ठीक है, तो संधि की मैकेनिज्म ऐसे काम करती है। आप इसे देखिए, कुछ और उदाहरण और देखते हैं। देखिए अनु प्लस ए, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। आ ऐसे का ऐसे रहेगा, ना में हलंत लगाया और हमने क्या अलग कर दिया जी, ऊ। उसके बाद बचा हमारे पास आ और यह को हम ऐसे का ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जैसे ही ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो ऊ जो है हमारा वो बदल जाएगा वाह की आवाज में। जोड़ कर लिखेंगे तो ऊ को ऊ नहीं पढ़ा जाएगा, वाह पढ़ा जाएगा। और वाह और आ मिलकर क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। मतलब आ की कोई मात्रा नहीं होती, वो क्या करता है, हलंत हटा देता है। जब जोड़ कर लिखेंगे आ ऐसे का ऐसी, ना में हलंत बेचारा अधूरा रह गया, वाह ऐसे का ऐसी और यह अनवय हो जाएगा। ठीक है, मधु प्लस आल्य देखिएगा, माँ ऐसे का ऐसी रहेगा, धा और किसके सहारे बोला जा रहा है, ऊ। फिर क्या हो गया जी, आ और लय। लय प्लस यह लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें संधि में पहले वाले के लास्ट वाले में और दूसरे वाले के शुरुआत वाले की जरूरत पड़ती है। ऊ जैसे ही देखेगा आ को कोई भिन्न स्वर आया तो ऊ बदल गया भैया किसमें, वाह में बदल गया। वाह और आ मिलकर क्या हो गया जी, वाह हो गया। तो जब हम जोड़ कर लिखेंगे तो माँ ऐसी और धा बेचारा रह गया अधूरा, वाह और आ मिलकर क्या हो जाएगा, वाह लय, मधुवाल्य हो जाएगा। मधुवाल्य कहते हैं बार को, मधु का मतलब दारू होती है, आल्य का मतलब घर। देखिए आगे देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण है, कई बार आया है, लोग गलत करके आते हैं। रीजन क्या है इसके पीछे मैं बताता हूं। देखिए जब भी ऋषि टंगा हुआ हो, ये वाला जो रा होता है ये रा नहीं होता, ये ऋषि होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं वृक्ष, वृक्ष नहीं होता, वो वृक्ष होता है। सृष्टि बोलते हैं, वो सृष्टि होती है, ये ऋषि की आवाज होती है। जब हम जोड़ कर लिखेंगे तो पी ऐसे का ऐसी रहा, ता जो है वो बोला जा रहा है किसके सहारे जी, ऋषि के सहारे बोला जा रहा है। फिर वो हमारे पास आ और नुमति को हम ऐसे का ऐसे लिख देंगे। हमें न प्लस ऊ प्लस मा ती लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे का ऐसी। पहले वाले का लास्ट वाला चाहिए, दूसरे वाले का शुरू वाला चाहिए। जब हम जोड़ कर देखेंगे तो ऋषि ने जैसे ही आ को देखा तो ऋषि जी जो बदल गए वो बदल गए राम है। तो अब ऋषि ऋषि नहीं पढ़ा जाएगा, रा पढ़ा जाएगा। रा और आ मिलकर क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा, बस हलंत हट जाएगा, आ की मात्रा तो कोई होती नहीं है। पी ऐसे का ऐसी बचेगा, आधा ता बचेगा और ये बचेगा रा बचेगा और बचेगा नुमति। ठीक है, तो पितृ प्लस अनुमति की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास जो त्रय से त्रिशूल होता है वो मिलकर बना होता है संयुक्त वर्णों में ता प्लस रा। मैं वर्णमाला के चैप्टर में डिटेल से बता चुका हूं, ये हमारा ता और रा से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे ता और रा आ गए पास पास, तो अगर मैं इसे लिखूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास पितृनुमति। ठीक है, मजेदार बात क्या है, जब जब ये प्रश्न आया है तो ऑप्शन तो आपको एक मिलेगा पितृनुमति और एक ऑप्शन मिलता है पित्रानुमति। जो लोग इसे देख रहे होंगे वीडियो को, अगर उन्होंने आइडिया लगाया होगा पहली पितृ प्लस अनुमति होता क्या है, तो बहुत सौ के मन में पित्रानुमति ही आया होगा। मैं सभी को नहीं कह रहा हूं, बहुत सौ के मन में आया होगा। अक्सर ऐसा होता है, हमारा दिमाग हमेशा आसान उच्चारण को चयन करता है। पित्रानुमति का उच्चारण आसान है पितृनुमति के मुकाबले, इसलिए आपने देखा होगा तत्सम से तद्भव बनाते समय जहां पे छोटी मात्रा होती है उसकी जगह अक्सर बड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि दीर्घ स्वरों का उच्चारण ह्रस्व स्वरों के मुकाबले आसान होता है। तो पित्रानुमति नहीं होगा, होगा हमारा पितृनुमति। ध्यान रखेंगे, और ये बहुत ज्यादा गलती करके आते हैं।
हमेशा ध्यान रखिएगा कि आ की मात्रा आएगी या आ की, हमेशा यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पे बड़ा आ बना हुआ है तो यहाँ पे बड़ा आ का डंडा आएगा त्रा पे, और यहाँ पे अगर छोटी मात्रा लगी हुई है तो छोटी मात्रा आएगी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो पितृनुमति होगा, ना कि पित्रानुमति। क्लियर है? ऐसे ही कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, मधु प्लस आल्य, इसे तो हम बना चुके हैं, मधुवाल्य होता है बार। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या जी, मधुवाल्य। अभी और देखते हैं, देखिए इसे देखते हैं। माँ ऐसे कैसी रहेगा, ता में हलंत लगाया और क्या अलग कर दिया, ऋषि, फिर क्या बचा जी, अन, और फिर क्या बचा जी, सा। अब देखिए यहां पर ये आ है तो जाहिर सी बात है त्रा पे कोई डंडा नहीं लगेगा, केवल अन की बिंदी लगेगी। जैसे यहां पे आज्ञा है, आज्ञा, तो यहां पे जो है त्रा पे आ का डंडा लगेगा। ऋषि के बाद जैसी अन आ आया तो ऋषि का जो हो गया भैया वो हो गया हमारे पास रा। तो अब ऋषि ना पढ़ा जाएगा, रा पढ़ा जाएगा। रा और अन मिलकर क्या हो जाएगा, रन। तो जब हम जोड़ कर लिखेंगे माँ त्रा ऐसे का ऐसी रहेगा, ये रन हो जाएगा, और सा, क्योंकि रा के बाद आ है और उस पर अंकी बिंदी लगी हुई है, तो रा के बाद तो हलंत हट जाएगा और अंकी बिंदी हो जाएगी। तो जब आप इसे जोड़ कर लिखेंगे तो मिलेगा हमारे पास मात्रंश, ना कि मात्रांश। मात्रंश सही होगा। रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे आ है। अगर यहाँ पे आ का डंडा होता, बड़ा आ होता, तो यहाँ पे आ का डंडा आता, क्योंकि अंश में छोटा आ बनता है, इसलिए यहाँ पे कोई डंडा नहीं आया, मतलब त्रय पे जो है वो ए की मात्रा आई है। अब इसे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माँ ऐसे कैसी है, ता में हलंत लगाया और बचा हमारे पास क्या जी, ऋषि, फिर क्या बचा हमारे पास आ, और फिर क्या बचा जी हमारे पास ज्ञा। ठीक है, जब हम इसे जोड़ के लिखेंगे तो देखिए ऋषि जो है ना, ऋषि हमारा क्या हो जाएगा जी, रा हो जाएगा, क्योंकि ऋषि के बाद भिन्न स्वर आ रहा है तो ऋषि रा में बदल जाएगा। रा और आ होकर क्या हो जाएगा जी, रा हो जाएगा। तो जब हम जोड़ के लिखेंगे तो माँ तो ऐसे का ऐसी बचेगा, ता आधा का ऐसी का ऐसी रहेगा, रे और आ मिलकर रा हो जाएगा और बचेगा ज्ञा। तो जब आप इसे जोड़ कर लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा मात्राज्ञा। ठीक है, इसमें आ का डंडा आगा त्रा पर। रीजन क्या है, आज्ञा में आ का डंडा बनता है, अंश में नहीं बनता, ना ही अनुमति में बनता है। तो आपको जब भी त्रय पर मन आए, जब भी आपको त्रय वाला उदाहरण मिले कोई सा भी, तो आप उसे डायरेक्ट ना बनाएं। कोशिश करें, एक बार नजर डाल लें कि ए है या आ है। अगर यहाँ पे ए की आवाज है तो त्रय पे कोई डंडा नहीं आएगा, और यहाँ पे अगर आ है तो त्रय पे आपको एक डंडा मिलेगा। अब इसे देखते हैं। प्राय से कैसी रहा, भा में हलंत लगाया और बचा क्या, छोटा ऊ, फिर बचा क्या, ए, प्लस सैणया, प्रभु प्लस एफड़ा, मतलब प्रभु को पाने की इच्छा। ठीक है, जब हम इसकी बात करेंगे, ऊ का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जी, वाह हो जाएगा। बनाइए इन दोनों को फटाफट। ऊ की जगह ऊ नहीं रहेगा, वाह हो जाएगा। वाह और ए मिलकर क्या हो जाएगा, वे। तो जब हम जोड़ कर लिखेंगे, प्राय ऐसे कैसी बचेगा, भा बचा है आधा, वाह पे एक ही मात्रा, सैण आ, ये हो जाएगा प्रभ्येषणा। ठीक है, ऐसी से देखिएगा। आ ऐसे का ऐसी है, नाम में हलंत लगाया और हमने अलग कर दिया क्या जी, छोटा ऊ, फिर क्या बचा, छोटा ई, और फिर क्या बचा, ता। तो अगर हम इसकी चर्चा करेंगे तो ऊ जो है, ऊ का हो जाएगा हमारे पास वाह, तो हम इसे ऐसा हटा देंगे, ऊ की जगह वाह पढ़ा जाएगा। वाह और ई मिलकर हो जाएगा वी। जब हम जोड़ोगे ए आधा ना बचा, वाह पर आ जाएगी छोटी की मात्रा, यानी कि छोटी की मात्रा को हम ऐसा लिखते हैं, जब ना के साथ लगाते हैं तो हो जाएगा अन्वित। ऐसी सु प्लस अच की बात करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट में आता है ये भी, संधि विच्छेद करने को बहुत पूछा जाता है। सा से कैसी बचा, छोटा ऊ बचा, फिर आ हो गया, और फिर वो हमारे पास चा और छा। ठीक है, तो हमारे पास जो ऊ है, ऊ का क्या हो जाता है जी, ऊ का हो जाता है जी वाह। वाह और आ मिलकर क्या हो जाएगा जी, वाह हो जाएगा। तो सा ऐसे का ऐसी रहेगा, सॉरी सा से ऊ अलग कराया ना हमने, तो जाहिर सी बात है इस पर लगेगा हलंत। तो हम इसे जोड़कर लिखेंगे ना, तो सा हमारा आधा बचेगा, वाह और आ मिलकर वाह हो जाएगा, और बचेगा चा छा, स्वच्छ हो जाएगा। सा में हलंत लगा के हमने ऊ अलग कराया। जब भी किसी व्यंजन से स्वर अलग किया जाता है तो हम उसमें हलंत लगा देते हैं। हलंत लगाना जरूरी है। अगर आप हलंत नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब यह है कि इसके पास पहले से ही स्वर है, तो ये पूरा गिना जाएगा। तो जब भी स्वर अलग करना हो तो हलंत लगाते हैं। तो आपने देखा होगा, जैसी पहली स्लाइड आई थी, इसे रोक के आप इसे दोबारा से बना भी सकते हैं, और फिर हम आगे देखते हैं। अब बात करते हैं अयादि संधि की। देखिए अयादि संधि भी सेम टू सेम यण संधि की तरह अलग ही है। इसमें भी जो बदलाव होता है वो डायरेक्ट ना होता है, भिन्न स्वर की वजह से पहले
जो ए, आए और आओ है वो अपनी आवाज़ बदल देते हैं, उसके बाद जुड़ते हैं। डायरेक्ट नहीं जुड़ते हैं, पहले अपनी आवाज़ बदल देते हैं और फिर जुड़ते हैं। आप इसे रोक के यहाँ से नोट कर लीजिए और फिर हम देखते हैं। देखो, ए के बाद अगर भिन्न स्वर आएगा तो ए बदला जाएगा अय की आवाज़ में, फिर भिन्न स्वर के साथ जुड़ेगा। आई के बाद भिन्न स्वर आएगा तो ये बदला जाएगा आई की आवाज़ में। ओ के बाद भिन्न स्वर आएगा तो पहले ओ अपना रूप बदल लेगा आव में और फिर भिन्न स्वर के साथ जुड़ेगा। आओ के बाद भिन्न स्वर आया तो पहले आओ जो है वो आव में बदलेगा, फिर भिन्न स्वर के साथ जुड़ेगा। ये मान के चले कि ये जो है ना मेहमान आ गया घर में, तो मेहमान का मतलब जब मेहमान आएंगे भैया तो कपड़े उपड़े नए पहनने पड़ेंगे। तो जैसे ही एक के बाद देखा मेहमान आए, अच्छा रुको, डायरेक्ट नहीं जाऊंगी मेहमानों के सामने, बदल गई आया में। ठीक है, ऐसी आए जो है वो बदल गया आय में, ऐसी ओ बदल गया आव में और आओ बदल गया आय आव में। मैं आपको याद करने का तरीका बताऊंगा। कलवा पेड़ के नीचे बैठा था, काली भाई साहब जा रही थी, तो कलवा काली से क्या बोला, ए यहां आइए, ए यहां आइए। काली ने की बता क्या, तो बोला कुछ ना। फिर बोला ए यहां आइए, तो काली चली गई, बोली बता क्या, बोला कुछ ना। तो जब 3-4 बार हो गया तो काली बोली ओ अब निकल ले यहां से, नहीं तो तेरी मम्मी से कह दूंगी। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना, ए यहां आइए, ओ अब निकल ले। और जैसे जैसे एक मात्रा बढ़ ली है वैसे वैसे आय का आय हो जाएगा और ओ का क्या हो जाएगा जी, आव हो जाएगा। तो जैसे मात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे एक एक डंडा भी बढ़ जाएगा। अब देखते हैं कैसा होगा। जो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं ना, अगर आपने एक बार समझ लिया, आपके संधि के प्रश्न तो कभी गलत नहीं होंगे, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। तो हमने क्या करा, पा के बाद ओ निकाला। तरीका वही है, हम पहले स्वर अलग कर देते हैं जिसकी हमें जरूरत होती है। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो हमने क्या करा, ओ की जगह ओ अब निकल ले, तो अब हो जाएगा। जब हम जोड़ के लिखेंगे ओ की जगह अब पढ़ा जाएगा, पा और आ मिलकर क्या हो जाएगा जी, पा हो जाएगा। ठीक है, वा और ई मिलकर क्या हो जाएगा जी, बी हो जाएगा और बचेगा क्या, त्रा, पवित्र। ठीक है, ना के बाद जो है वो क्या बचेगा हमारे पास जी, ए, फिर क्या होगा जी हमारे पास आ, और फिर क्या हो जाएगा जी, ना। ठीक है, अब जैसे ही हम इसे करेंगे तो ए यहां आइए, तो ए की जगह क्या हो जाएगा जी, आया हो जाएगा। जब हम जोड़ कर लिखेंगे तो ना और आ एक साथ आ जाएंगे, या और आ जो है वो एक साथ आ जाएंगे, तो हमारे पास बच जाएगा ना, या ना, नयन। ठीक है, ऐसे देखो भो प्लस इन्हीं में, तो भा में हलंत लगा, हो गया क्या, 2 मात्रा वाला यानी कि आओ, फिर क्या बचा ई, फिर क्या हो गया जी, नी। तो हम क्या करेंगे, जब हम इसे जोड़ेंगे तो ओ जो है ओ आव हो जाएगा, बड़ा ओ है तो बड़े ओ की जगह आव हो जाएगा, 2 मात्रा वाला है। तो जब हम लिखेंगे भै और आ मिलकर क्या हो जाएगा, भा, और वाह और ई क्या हो जाएगा जी, वी, और नी का हो जाएगा भाविनी। ठीक है, ऐसी भो प्लस अन की बात करेंगे तो वाह ऐसे का ऐसी है, फिर क्या बचा आओ, जाहिर सी बात है बड़ा ओ आ गया तो आब में बदलेगा, इधर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। फिर क्या बचा जी, ना। तो जब हम जोड़ के लिखेंगे, जोड़ के लिखने में ओ जो है ना, ओ वो किस में बदलेगा जी, आव में बदलेगा, आव, क्योंकि एक मात्रा है तो अब की जगह हो जाएगा आव। तो भै और आ मिलकर क्या हो जाएगा जी, भा, और वै और ए मिलकर क्या हो जाएगा जी, वै, और फिर क्या हो जाएगा, न, भावन हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। अब संधि तो हमने सीख ली, अयादी संधि में से और यण संधि में से तोड़ने को बहुत ज्यादा आता है, तो मैं आपको तोड़ना भी सिखा देता हूं। देखो, अयादी संधि के जो अधिकांश उदाहरण हैं वे 3 वर्णों वाले ही होंगे। 3 वर्ण वाले वे वाले जिनके लास्ट में आप देखोगे, जिनके बीच में आई की आवाज मिल रही होगी, या अव की आवाज मिल रही होगी, या आब की आवाज मिल रही होगी, या अया की आवाज मिल रही होगी। ऑलमोस्ट लगभग 99% ऐसे हैं जिनमें 3 वर्ण ही आते हैं। अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। देखिए, जब भी आपको संधि विच्छेद करना हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा, बाद वाले को कर देते हैं हम गायब। अब क्या बचा हमारे पास, नाय बचा, बस नाय। आपको क्या करना, बाद वाले को मन मन में छुपा लेना है। जैसे नाय, इसमें छुपा लेंगे तो बचेगा गाय, इसमें बचेगा तो गब। ठीक है, यदि आवाज हो आय की या फिर आवाज हो आव की, तो ये मान के चलिए बड़ा ए या फिर क्या बनेगा, बड़ा ओ बनेगा। और आवाज यदि दबी हुई हो, दबी हुई मतलब आया की और अब की, तो हमारे पास छोटे आएंगे, यानी कि ये छोटा ए आएगा और ये आएगा छोटा ओ। तो कहने का मतलब ये है कि पहले वाले के बाद अगर आवाज खुली हुई हो, यानी कि आय और आव की आवाज हो, तो बड़ा ए और बड़ा ओ आएगा। और यदि आवाज हो दबी हुई,
अय की और अव की, तो छोटा ए और छोटा ओ आएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हम एक एक करके। तो हमें क्या करना है, बाद वाले को छुपा लेना। ये बच्चा नाए, आपने देखा होगा आ का डंडा लगा खुला हुआ है, आए जो है मतलब तो ये हो जाएगा ने, और बीच वाला व्यंजन जिसके सहारे बोला जा रहा हो, यह पे कोई मात्रा नहीं मतलब आ की मात्रा है, और हो जाएगा का, ने प्लस अक। समझ पाए। और देखिए गाय में जो है आय की आवाज आ रही है, खुली आवाज आ रही है, मतलब बड़ा ए बनेगा। आय अगर आप देख भी पा रहे होंगे तो आय जो है वो बड़े ए की जगह बनता है, तो गे पे आ जाएगा 2 मात्रा, और यह जो है यानी कि बीच वाला व्यंजन बोला जा रहा है कोई मात्रा नहीं है, तो मतलब आ की मात्रा हो जाएगा अक। गभी देखिएगा, गब, अगर मैं इसकी बात करूं इन दोनों की, तो ये बचेगा गब, बचेगा गव। अगर मैं ई हटा दूं तो गब बचेगा। तो जाहिर सी बात यह है कि यहां पे कोई डंडा नहीं है, मतलब आवाज दबी हुई है, अब की है। ओ अब निकल ले, छोटा ओ आएगा, और वाह बोला जा रहा है किसके सहारे जी, बड़ी ई के सहारे, तो बचेगा सा। बीच वाला जो व्यंजन है जिस स्वर के सहारे बोला जाता है उसकी मात्रा हम लिख देते हैं। जैसे पवित्र देखिएगा, अब है अब, पब, पब में अब की आवाज आ रही है, तो जाहिर सी बात है पो बनेगा, यानी कि छोटा ओ बनेगा, और यहां पे बै पे छोटी की मात्रा लगी हुई है, तो त्र। बीच वाला जिस भी स्वर के सहारे बोला जाएगा उसे लिख लेंगे। ऐसे देखते हैं। भवन देखिएगा, भब, अब की आवाज आ रही है, तो जाने के मतलब है छोटा ओ बनेगा, और बा पे जो है कोई मात्रा नहीं है, मतलब आ की मात्रा हो जाएगा अन, भो प्लस अन। पावक देखिएगा, पाव, आव की आवाज आ रही है खुली हुई, तो बड़े ओ की मात्रा आएगी, और वहां पे कुछ भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा अक। भावुक देखिएगा, भाव, भाव की आवाज आ रही है, तो जाहिर सी बात है बड़ा ओ बनेगा, और बा पे हुआ छोटा ऊ, तो भाव प्लस उक हो जाएगा। तो बीच वाला जिस स्वर के सहारे बोला जाता है, जैसे नाई का देखेंगे तो आय की आवाज आ रही है, आय की, तो जाहिर सी बात है बड़ा ए बनेगा, आई की आवाज, और बचेगा छोटा ई, क्योंकि यहां पे छोटा ई लगी हुई है, प्लस का। ऐसी ऋण वाले में है, जहां पर ऋण आता है जब वो टूटता है तो न की आवाज में टूटेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऋण है ऋण, तो ऋण को अगर मैं लिखूंगा तो ऋषि प्लस न लिखूंगा। जैसे भरण है भरण, तो भर प्लस अन लिखा जाएगा क्या, भरण। जैसे महाराणा आप टाइप करते होंगे तो MAHARANA, तो महाराणा टाइप होता है। तो जब अण खाली लास्ट में दी जाए, जब टूटेगी तो ना की आवाज में टूटेगी, और जुड़ेगी तो फिर से ण हो जाएगी। केवल और केवल अण खाली के केस में ऐसा होता है। तो अगर हम श्रवण की बात करें तो श्रव, अव की आवाज आ रही है, तो दबा हुआ है ओ, और वाह जो है वो आके सहारे बोला जा रहा है, और लय को तोड़ेंगे न में, तो अण खाली जब भी टूटेगी तो ना की आवाज में टूटेगी, और जब जुड़ेगी तो ण में जुड़ेगी। केवल और केवल अण खाली के केस में ऐसा होता है। ऐसी से देखेंगे, श्राव है, आब, आब है, तो जाहिर सी बात है भैया बड़ा ओ की मात्रा लगेगी, और वहां पे कोई मात्रा नहीं, हो जाएगा आ, और फिर क्या हो जाएगा ना, स्रो प्लस अन। तो ठीक है जी, ये हमारे पास हो गए हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में। अगली कक्षा में हम संधि विच्छेद के नियम पढ़ेंगे कि जोड़ना तो सीख गया, तोड़ें कैसे। फिर हम व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, समास पढ़ेंगे। एक एक करके मैं आपके सारे टॉपिक धीरे धीरे कंप्लीट करा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। आप अच्छे से वीडियो देखें और औरों को भी बता दीजिएगा ताकि उनका फायदा हो। धन्यवाद।